अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 47 न्यूज़ लाहौर और मैं हूं बादल परवेज। इस वक्त हम बात करेंगे डॉक्टर सिमी बुखारी से, जो कि मेंबर है नेशनल असेंबली की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का जी। मैम, सबसे पहले हम करेंगे आपसे कि जो 2 दिन पहले पीटीआई की गवर्नमेंट को वाज़िया कामयाबी मिली है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत ही खुशी की बात है कि अवाम इस वक्त जो है जाग चुके हैं। उनको पता चल गया है कि कौन लोग हैं जो हमारे लिए हक में बेहतर होंगे और कौन सी पार्टी है जिसने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं समझती हूँ इमरान खान को इसका सेहरा जाता है कि उन्होंने लोगों को शऊर दिया। बारहा अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में उन्होंने बारहा लोगों को बताया कि अब आप जाग जाएं, अपने हक की सच्चे लोगों को वोट दें। तो मेरे ख्याल में इसका इंशाल्लाह ताला जो खान साहब ने सूबा बनाने का भी वादा किया है, अब वो ये सूबा बनेगा और इसमें तरक्की और कामयाबी के इंशाल्लाह ताला इक़दाम शुरू होंगे। जिस तरह से KPK में एक को हमने इक़दाम किए और उसमें बहुत सारे तरक्की के काम हुए, जिसकी वजह से KPK ने हमें दोबारा इलेक्ट किया इलेक्शंस में। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह सूबा बल्तिस्तान भी बनेगा और उसमें भी इसी तरह के इक़दाम होंगे और इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान के साथ साथ वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो सहूलत बाज़ार हैं प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक वो कायम किए गए हैं, उसमें आपने विज़िट किया, क्या लोगों को वाकई ही वहाँ रिलीफ मिल रहा है? मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी रिलीफ की ये जगह सहूलत बाज़ार बनाए हैं। इसमें भी हमारे टाइगर फोर्स के लोग जाते हैं बाकायदा। वो वहाँ पे दुकानों के मुकाबले में बहुत सस्ती दामों पे चीज़ें मिल रही हैं। मैं खुद अब 2-3 बाज़ारों में विज़िट करके आई थी और लोग बहुत मुतमईन हैं। मैंने लोगों से भी जानने की कोशिश की, वो सब बहुत खुश थे कि बहुत बड़ा रिलीफ दिया है हमें गवर्नमेंट ने कि हमें अब इतनी मुनासिब कीमत पे चीज़ें मिल रही हैं और वो सुबह तक जो चीज़ें लाते हैं वो शाम तक ख़त्म हो जाती है। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल उसमें जा रही है। तो मैं समझती हूँ महंगाई को तोड़ने के लिए खान साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स में और मोबाइल यूटिलिटी वैन्स भी शुरू किए हैं हमने। जिन इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स नहीं है वहाँ पे उन यूटिलिटी वाले अपनी वैन्स पिकअप भेजते हैं और वहाँ पे भी बहुत इसका फ़ायदा हो रहा है आवाम को। तो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं ताकि महंगाई को तोड़ा जाए और जो चीनी चोर और आटा चोर हैं उनको वहीं पर पकड़ा जाए और उनकी दुकानें भी सील कर रहे हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट है वो सख्त एक्शन, उनका जो चीनी चोर है और जो गवर्नमेंट ऑफिस के ख़िलाफ़ चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट सख्त एक्शन ले रही है और उनकी दुकानें और उनकी सील किया जा रहा है। तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है और हम अप्रिशिएट करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट को। और कोविड-19 के एक जो लहर है वो दोबारा रुनमा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो PM हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उन्होंने SOPs पे अमल दरामद करने के लिए हर एक अदारे को अलर्ट कर दिया है। तो उसके बारे में हम डॉक्टर सिमी बुखारी से पूछेंगे कि वो क्या कहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 जो है उसकी दोबारा से वेव आ गई है और ये बीमारी जो है वो छींकने और खांसने से फैलती है। तो हमने सबसे पहले तो मास्क के ऊपर जोर दिया है कि जो स्पेशली इस्लामाबाद में जो मास्क नहीं पहने उनको फ़ाइन करने की ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स को हिदायत दे दी गई हैं कि आप मास्क के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता और बाहर सैनिटाइज़र रखें, अपने हाथ साफ़ करके जाएँ और जब वापस आएँ तब भी सैनिटाइज़र यूज़ करें। और समाजी फासला ये बहुत ज़रूरत है इसकी इस वक्त, क्योंकि आवाम समझ नहीं रही कि कोरोना जो है वो किस तरह की नई बीमारी है। लोगों को इतना इल्म नहीं था इसका, लेकिन हमने ये बहुत इस पे ज़ोर दे रहे हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही शुरू किया था पाकिस्तान में, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ भी की और अब वो भी फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हम इतनी हमारी मईशत ऐसी है कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हम नहीं मुतहम्मल हो सकते। तो हमने जिस एरिया में केसेस निकलते हैं उसको लॉकडाउन कर देते हैं और इसी तरह कुछ एरिया सील भी किए हैं। तो आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ SOPs पे अमल करें और सिर्फ ज़रूरत के कामों के लिए घरों से बाहर निकलें। कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकला जाए और समाजी फासला अपने और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि पूरा जो वर्ल्ड है वो इमरान खान साहब की तारीफ़ कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहा है कि उन्होंने कोविड-19 के साथ कैसे मुकाबला किया और वो जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी वो वाकई ही रंग लाई और हमने बहुत से कम नुकसानात उठाए इस वजह से, क्योंकि जैसे हमने उन्होंने SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया, ये बड़ी अच्छी बात है और हमने इस बीमारी का बड़ा डट के मुकाबला किया है। और इसी तरह जब ये दूसरी लहर जो भी आ रही है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी फुली अलर्ट हैं और उनकी सारी टाइगर फोर्स और वो फुली अलर्ट हैं इसके लिए। और पोजीशन अभी जो बात कर रही है, उनके जो जलसे जुलूस चल रहे हैं
वो पीटीआई को इसका निशाना बना रहे हैं कि पीटीआई चाहती है कि कोरोना की आड़ में हमारे जलसों जुलूसों का अगर रोका गया तो वो इसके खिलाफ जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम डॉक्टर सिमी बुखारी से पूछेंगे कि वो क्या कहेंगी। देखिए जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल सारे जलसे और जुलूस अपने और इसके अलावा इक़दाम जो भी थे उनको कैंसिल करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इस वक्त बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमने इसी तरह अपोजिशन से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप भी इस बारे में सोचें। आपको इस वक्त आवाम का और अपनी जानों का फिक्र करना चाहिए, बजाय इसके कि ये कुर्सी की फ़िक्र है आपको कि आपके किसी तरह ये गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो इसकी बहुत टाइम है, थोड़ा सब्र की तहम्मुल से बर्दाश्त कीजिए। और वैसे भी मैं उनको बताना चाहूँगी, जलसे जुलूसों से और धरनों से हुकूमत नहीं जाती। अगर जाती होती तो जो हमने जितना बड़ा धरना दिया था, मेरे ख्याल में तारीख में किसी ने इतना धरना नहीं बड़ा दिया, लेकिन उससे कोई हुकूमत नहीं गई। तो आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। आवाम की जान माल से आप ना खेलें प्लीज़ इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आप जलसों में SOPs का कोई फॉलो नहीं किया जा सकता। जब लाखों का मजमा होगा तो ये केसेस बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा कि अमेरिका और UK में, क्योंकि अमेरिका में जो इलेक्शन थे उन्होंने SOPs फॉलो नहीं किया, इस वक्त वो सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे पाए जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे आवाम को और हमारी इकॉनमी को। जी बहुत शुक्रिया मैम। एक के जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, अभी वहाँ जो धांधली का रोना बीटा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी। उसके बारे में यही कहूँगी कि जो हारता है वो अब यही कहेगा कि धांधली हुई है। हालांकि ये वहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी नहीं थी, PTI की गवर्नमेंट होती। जब PTI की मशीनरी यूज़ हुई होती तो आप ब्लेम कर सकते थे। हम तो कहते हैं आप जाएँ और जाके चेक करवा लें, रीचेकिंग करवा लें, क्योंकि अवाम इस वक्त उनको शऊर आ चुका है। वो आजमाओं को दोबारा आजमाना नहीं चाहते, वो उस पार्टी को लेकर आना चाह रहे हैं जो उनके लिए कुछ डिलीवर करे। जिस तरह के KPK में दोबारा उन्होंने, हमारे अवाम ने दोबारा PTI को वोट दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये पार्टी कुछ कर रही है। वहाँ बहुत अच्छे इक़दाम हुए, बड़ी तब्दीलियाँ आई हुई तालीम में, सेहत में और पुलिस निज़ाम में। वहाँ के DIG की हर एक बंदा तारीफ़ करता था। तो इसी तरह अब हम गिलगित बल्तिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे इक़दाम करेंगे। तो इसको धांधली का रोना तो इनको रोना है, क्योंकि इनके पास इतनी कम सीट्स आई हैं कि ये शर्मिंदा भी हो रहे हैं। तो इनको परेशानी भी हो रही है कि हम क्यों हारते चले जा रहे हैं। इनको अपने अमाल देखने चाहिए थे कि इन्होंने जो पहले गलत किस्म के काम किए, मुल्क के साथ जो हाल इन्होंने किया, अब आवाम इनसे उकता चुकी है और दोबारा इनको मुंतखब नहीं करना चाहती। जी बहुत शुक्रिया। महंगाई है वो दिन ब दिन कम हो रही है, और आप देख सकते हैं कि जो सहूलत बाज़ार है वो वाज़िया ये चीज़ है कि उसमें अंदर हर लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, और ये PTI गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने आवाम के लिए सहूलत बाज़ार लगाए, और जो लोगों की पनाह गाहें हैं वो उनको तमीर किया, ताकि जो मुसाफिर हैं, जो लोग परेशान हैं, वो वहाँ पे उससे फ़ायदा उठा सकें। और आगे जो PTI गवर्नमेंट है वो सख्त एक्शन ले रही है। जितने भी ये चीनी चोर हैं और जितने भी महंगाई के इसके दरमियान में जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन PTI गवर्नमेंट ले रही है। तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है, और अभी हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आपको आगाह किया कि PTI गवर्नमेंट किस तरह दिन रात आपके लिए हर वक्त, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंजाब आपके लिए हर वक्त कोशियाँ हैं, और आपके जो SOPs हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए दिन रात जो अपना वक्त निकाला और अपनी ड्यूटी से ज़्यादा काम वो कर रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट जाता है PTI गवर्नमेंट को। तो आखिर में नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ बादल परवेज़, 47 न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफिज़।